मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रेमी सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो सर्वव्यापी हैं, अपरिमेय हैं, इच्छा रहित हैं, अजन्मा हैं, निर्गुण होते हुए भी सगुण स्वरूप में अवतार धारण करने वाले हैं, जिनका ना तो कोई नाम है, ना कोई स्वरूप है, ऐसे परमपिता परमेश्वर भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण कर लेते हैं। अवधपुरी में प्रभु श्री राम अवतार ले चुके हैं अपने अंशों सहित। वे अपनी बाल लीलाओं से अवध के वासियों को परम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बाल लीलाओं का गान गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर और मनोरम स्वरूप में प्रस्तुत किया है। प्रभु श्री राम की अब कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का समय आ गया है। प्रसिद्ध महामुनि, परम ज्ञानी, परम विवेकी अवतार प्रभु श्री राम के अवतार से भली भांति परिचित वन में सुंदर पवित्र आश्रम में निवास करते हैं और तपस्या करते हैं। जहां जप यज्ञ जोगी मुनि करही, अति मारीच सुबाहुनि डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां वे मुनिगण जप तप यज्ञ अनुष्ठान और योग करते हैं, वे सभी मारीच और सुबाहु से सदैव भयभीत रहते हैं। यज्ञ अनुष्ठान देखते ही राक्षस गण दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव करके यज्ञ अनुष्ठान का ध्वंस कर देते हैं, जिससे मुनिगण अत्यंत दुखी हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गाधी के सुपुत्र महर्षि विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, वह व्याकुल हो उठे
कि ये सारे पापी राक्षस भगवान के अतिरिक्त किसी और के हाथ से नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने अपने मन में विचार किया कि परमपिता परमेश्वर ने पृथ्वी पर अवतार लिया हुआ है और उनके अवतार का उद्देश्य पृथ्वी के भार का हरण करना है। दुष्ट राक्षसों के पापों से पृथ्वी पर विद्यमान पापाचार को समूल नष्ट करना है। वस्तुतः लंकेश रावण सुदूर दक्षिण से उत्तर की ओर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। वह अनेक राजाओं को विजित करते हुए निरंतर उत्तर की ओर बढ़ रहा है और अपनी राक्षस संस्कृति का विस्तार कर रहा है। उत्तर में आर्य संस्कृति का प्रभाव है। यह आर्य संस्कृति और राक्षस संस्कृति के मध्य टकराव की स्थिति बन गई है। महाज्ञानी विश्वामित्र जी प्रभु के अवतार लेने से भली भांति परिचित है। एहो मिस देखऊं पद जाई कर बिनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उन परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा प्रभु पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और समस्त गुणों के धाम हैं, उन परमपिता परमेश्वर को मैं अपने नेत्र से देखूंगा। ऐसा विश्वामित्र ने मन में विचार किया। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार करिम जन सरजू जल गए भूप दरबार। अनेकों प्रकार से मनोरथ करते हुए महर्षि विश्वामित्र के जाने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ। सरजू के जल में पवित्र स्नान करके वह महाराज दशरथ के द्वार पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो लय विप्र समाजा करी दंडवत मुनि सन मानी निज आसन बैठारनी आनी। महाराज दशरथ ने जब महामुनि विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुना, तब वे विद्वत जनों के समाज को साथ में लेकर उनसे मिलने चले और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर विराजमान कराया। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा मोह समयाजु धन्य नहीं दूजा विविधि भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष यति पावा। महर्षि विश्वामित्र के चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की और कहा, हे भगवान, मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत आनंद प्राप्त किया। ओनी चरणनी मेले सुतचारी राम देखि मुनि देह बिसारी भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया
उनसे प्रणाम कराया। श्री राम जी को देखकर महर्षि विश्वामित्र अपनी देह की सुधि भूल गए। वह श्री राम के मुख की शोभा को देखते ही रह गए। वह इस प्रकार आनंद हो गए जिस प्रकार चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ही बकाऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहूं बारा। तब महर्षि विश्वामित्र के आगमन का कारण जानने के लिए महाराज दशरथ ने मन में प्रसन्नता लाकर यह वचन कहे, हे मुनिवर, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी की नहीं है। आज किस कारण से आपका आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह हम ऋषिगणों को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहयति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। महर्षि विश्वामित्र के दो राजकुमारों को मांगे जाने पर महाराज दशरथ अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में केवल राम और लक्ष्मण को ही महर्षि विश्वामित्र अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वस्तुतः परम पिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु की सैया शेषनाग है। वह क्षीर सागर में शेष नाग पर निवास करते हैं। लक्ष्मण शेषावतार है, इसीलिए राम की परछाई के समान लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते हैं। अन्य भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई राम के साथ परछाई की भांति नहीं रहते हैं। केवल लक्ष्मण राम के सन्निकट हैं। यद्यपि भरत भी उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। राम और भरत समरूप हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न समरूप हैं, किंतु शेषावतार होने के कारण प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी को सदैव अपने साथ रखते हैं। महर्षि विश्वामित्र के मांगने पर महाराज दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देने में संकोच महसूस कर रहे हैं, जबकि उस परमपिता परमेश्वर का उद्देश्य इस पृथ्वी से राक्षस विहीन करना है, धर्म की स्थापना करना है, अधर्म का विनाश करना है।